हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। फिलहाल मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, आपको पता है मैं ईसीएल में खेलने आया हूँ। यहाँ पे कोलकाता सुपरस्टार्स मेरी टीम है तो उसको सपोर्ट करिएगा। ईसीएल का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप ये देख सकते हैं और सोनी 5 में आप जाके इस मैच को लाइव देख सकते हैं। तो ये मैच आप देख सकते हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जाकर, फ्री में भी इंडोर स्टेडियम है वहाँ पर ये मैच हो रहे हैं। तो सपोर्ट करिएगा कोलकाता सुपरस्टार्स को और मैच देखिएगा ज़रूर। अभी हम फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं मार्केट की। सबसे पहले अगर आप बात करें कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं राइट नाउ, मार्केट का स्टेटस क्या है। मार्केट एकदम बिल्कुल रेंज में आ गया है, नैरो 22,000 के नीचे नहीं जा रहा है, 22,400 को होल्ड कर रहा है और 550 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। 22,550 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे समस्या बनी रहेगी। 550 के ऊपर निकलने पे 23,100-200 के एरिया की तरफ ये अप्रोच कर सकता है। फिलहाल यहाँ पे कंसोलिडेशन है। टेक्निकल अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बुलिश डाइवर्जेंसेस निकल के आ रहे हैं आरएसआई में, और दैट इज़ वो जो चीज़ है वो मुझे बता रही है कि भाई यहाँ पे हम बेरिश जा नहीं सकते। कोई जैसे आज आईटी गिर गया, क्यों गिरा भाई? टैरिफ का खतरा, ट्रम्प थ्रेट कर रहा है कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ, आप हम पे टैक्स लगाते हो हम भी आप पे उतना ही टैक्स लगाएंगे, इस टाइप की चीज़ें कर रहा है, जिसके कारण मार्केट में थोड़ा डर है, पैनिक है। तो यहाँ पे इसलिए आईटी में थोड़ा फॉल आया, लेकिन लास्ट में एक रिकवरी भी आई। बैंक में कल बड़ा फॉल आया था तो बैंक ने आज थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखाई है। इंडसइंड बैंक में काफ़ी बड़ा कल फॉल आया था तो आज वहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी दिखी। ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ओवरऑल मार्केट है उसमें विक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंडिया विक्स जो है 13.7 पे है, जो कि दिखाता है कि यहाँ कोई पैनिक नहीं है मार्केट। आप याद रखिए कि मार्केट जब विक्स गिरेगा तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट उठे। कई बार क्या होगा, जो बॉटम फेज होगा वहाँ पे विक्स पहले कूल डाउन होते होते एक नॉर्मलाइज हो जाएगा, उसके बाद कई बार बुलिश रैली शुरू होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको जानना है कि विक्स जो है वो कंफर्टेबल लेवल पे है, कोई बहुत बड़ा पैनिक नहीं है। एफआईआई सेल कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सेलिंग का जो लेवल है वो बहुत हाई नहीं रहा, क्योंकि हो सकता है उनके पास कुछ बेचने को बचा नहीं हो। जो होल्ड है वो स्ट्रैटेजिकली होल्ड करेंगे ही करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 48,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है। मेरे हिसाब से 48,500 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा खतरा यहाँ पे बना रहेगा। तो 48,500 इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे है। यूएसडी आईएनआर जो हमारा डॉलर रुपी है वो अभी भी कमज़ोर है। सबसे बड़ा कारण मार्केट के ना उठ पाने का यही है। मुझे लगता है जब तक रेट कट्स अक्रॉस ग्लोब नहीं होंगे तब तक एक लिक्विडिटी का फ्लो नहीं आएगा जो कि इमर्जिंग मार्केट की तरफ आए, जहाँ से एफआईआई की बाइंग आए, जो कि ये लोड जो है, जो रुपी का बैलेंस, मतलब रुपी कमज़ोर हो रहा है, आरबीआई को स्टेप इन करना पड़ रहा है, उसको संभालना पड़ रहा है, वो सब चीज़ें ना करनी पड़े। उसके लिए ग्लोबली रेट कट का मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इकोनॉमी स्लो हो चुकी है। ये बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करें ना करें, आप जाके बाहर मार्केट में, ये चीज़ मैं 6 महीने पहले कह रहा था, इकोनॉमी स्लो होना शुरू हुई है। आज मैं कह रहा हूँ इकोनॉमी अच्छी खासी स्लो हो चुकी है। ग्लोबली की बात कर रहा हूँ, कम हुई होगी लेकिन इंडिया में ज़्यादा हुई है। और अगर इकोनॉमी स्लो है और इन्फ्लेशन आप कह रहे हो हाई है और आप रेट कट नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है इन्फ्लेशन स्लो हो गई हो, लेकिन हमारे पास डेटा थोड़ा धीरे धीरे आता है, लेट आता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि रेट कट का इंतज़ार मार्केट कर रहा है, और वो ये आखिरी बूस्टर हो सकता है मार्केट के लिए, जो स्ट्रांगली मार्केट को लगातार यहाँ से ऊपर ले जाए। क्योंकि रेट कट एक साइकिल होता है, जब कट शुरू होते हैं तो लगातार कुछ महीनों या कुछ क्वार्टर होते रहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइकिल का शुरुआत ही इस मार्केट को नीचे से ऊपर उठाएगा। ये याद रखिएगा, जहाँ से भी आपको इसकी आहट मिले उसको ध्यान देना है। ओवरऑल आईटी स्टॉक्स आज गिरे हुए थे, कुछ बैंक्स में भी फॉल था, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें सेक्टोरियली तो रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो काफ़ी गिर चुका है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो हम ऑलमोस्ट 2024 की शुरुआत में, जनवरी 2024 में हमने जो हाई बनाया था हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। मतलब जनवरी 2024 में जिसने ख़रीदा होगा रियल एस्टेट के स्टॉक, वो आज लॉस में है, ठीक है। और उसके बाद बहुत बड़ी रैली, वो लॉस में है, मतलब वो तो बहुत सस्ते में खरीदा है क्योंकि रैली वहाँ से शुरू हुई थी। लेकिन जिन्होंने हाई पे खरीदा है उनका लॉस तो मतलब आप कह लो करीब 40% है, 30 40% इसी चीज़ की बात मैं करता था आज से 6 महीने पहले। आप मेरे एनालिसिस वीडियो देख लीजिए, जून जुलाई अगस्त के, मैं यही कहता था कि भाई जिस दिन गिरेगा बहुत तकलीफ होगी, तो यहाँ से निकल लो, अपना कैश कर लो, 50% 40% कुछ कर लो अगर आपका पूरा मन नहीं है, क्योंकि ये पैसा आपको बाद में काम आएगा। जब आपको सस्ते में स्टॉक मिलेंगे आप खरीद नहीं पाओगे। तो वही चीज़ है, रियलिटी सेक्टर का भी यही है। मेटल सेक्टर ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, लेकिन अभी मेटल सेक्टर ने एक बाउंस बैक दिखाया है, तो मेटल सेक्टर वन ऑफ द फेवरेट है यहाँ पे मेरा। ऑटो सेक्टर में भी आपको यहाँ पे बाउंस बैक दिखने की चांस है। मेरा मानना है नेक्स्ट सेक्टर जो थोड़ा बॉटम बनाता हुआ दिखेगा वो ऑटो है। ऑटो यहाँ से मुझे लगता है एक बुलिश पॉजिटिव मूवमेंट दे सकता है अगले कुछ महीनों में। तो बुलिश ऑटो स्टॉक्स पे आप नज़र कर सकते हैं, जो भी सेक्टोरियली आप चेक कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो ये ओवरऑल हो गया। यूएस मार्केट कुछ खास नहीं कर रहा है अभी। डाउ आपका फ्लैट है,
नैस्डैक आपका ऊपर है। जो आपका जर्मन मार्केट है वो काफ़ी रिसेंटली में बाउंस किया है, जर्मनी के मार्केट्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पे यूएस का जो विक्स है वो 23-24 चल रहा था, वो भी वहाँ से थोड़ा गिरा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल ये मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, व्यू बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी रेगुलर क्रिप्टो के लाइव वीडियोज़ और सारी चीज़ें मैं करूँगा। 16-17 के बाद मैं फ्री हूँ, तो डेफिनेटली फिर अगले 6 महीने अपन काफ़ी अच्छे से प्लान करेंगे चीज़ें, एजुकेशनल वीडियोस, एनालिसिस वीडियोस, क्रिप्टो एनालिसिस, क्रिप्टो के रिलेटेड चीज़ें। तो डेफिनेटली, और क्रिप्टो में एक ही वर्ड है, ये जो भी फॉल आया है, इस फॉल के बाद जो भी लेवल हम देख रहे हैं, अगर क्रिप्टो में इतना कुछ होना है तो मोस्टली ट्रम्प की स्टाइल है, पहले गिराओ, सबको निकलवा दो, अपने दोस्तों को घुसवा दो। कहाँ तक गिराएगा ये कोई नहीं कह सकता, कितने हद तक ये टैरिफ और दुनिया भर में टैक्स लगा रहा है ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन ये गिराने का कारण सिर्फ यही है कि मेरे दोस्त सस्ते से सस्ता माल उठा सकें, ताकि प्रॉफिट, अब 100 रुपये की चीज़ 50 में मिलेगी, 200 जाएगी तो 4 गुना है, 100 रुपये की चीज़ आप 100 में लोगे, 200 जाएगी तो 2 गुना है। तो आप समझ सकते हो अगले 4 साल तक ये जो करेगा उसका बेस जब बनेगा और जहाँ से रैली शुरू होगी, तो आपको डेफिनेटली वो जो चीज़ें हम सुने हैं क्रिप्टो में इतना जाता है उतना जाता है, वो चीज़ देखने को मिल सकती है अगले 6 से 12 महीने में। लेकिन बॉटम कहाँ से बनेगा, कितना टाइम लगेगा, वो हम प्रोसेस अभी देख रहे हैं। बस यही कहना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सीखना समझना चाहते हैं तो हमारा क्रिप्टो क्लब है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक है। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है। A to Z प्रोग्राम, जो नए लोग हैं स्टॉक मार्केट में, उनके सीखने के लिए। भाई चलो ठीक है, मार्केट में बहुत फॉल आया, पोर्टफोलियो लाल है, अब कुछ तो सीखो, कुछ तो करो, राइट। क्योंकि ट्रेडिंग से आप शॉर्ट टर्म में पैसा बना सकते हो, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो पैरेलली रहेगा, उसके कोलेटरल से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।